आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अहोई माता की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली अहोई माता की और राधा कुंड स्नान की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसके कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे तथा उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, ये दुख तुम्हें पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मिला है। ए सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वह स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनको दीर्घायु का वर दें। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं तथा विधि अनुसार पूजन आराधन करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। जैसे अहोई माता ने सेठ की पत्नी का भाग्य उदय किया, उसके यहाँ प्रतापी पुत्र पैदा हुआ, इसी प्रकार सभी के घर में सभी की संतानें दीर्घायु बनी रहें। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी की कोख बंध गई। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने अपनी सभी भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर कोई भी तैयार नहीं हुई।
लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी वो सास की डर की वजह से तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जीवित रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करो, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए मिले। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की अभिलाषा पूर्ण करे। बोलो अहोई माता की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।